हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़े मैथ्स के भी आपको बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल जो है एचपीयू द्वारा जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि कौन से टॉपिक से और कितने क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 10th के बाद मैट्रिक के बाद जो है मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ी इनकी मैथ्स और रीजनिंग जो होगी थोड़ी वो वीक होगी दूसरे एस्पिरेंट्स के मुकाबले, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल आपके लिए बेसिक सी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। पहले भी मैंने एक या दो वीडियोस रीजनिंग के लेके आया था जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग के क्वेश्चन लाए थे कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। उससे थोड़ा आपका वो आइडिया लग जाएगा जिन भी एस्पिरेंट्स का जो है वो मैथ्स और रीजनिंग जो है थोड़ी वीक है, ठीक है। लेकिन मैं आज की जो वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूँ, क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। थोड़ा उनका जो लेवल रहेगा वे इजी टू मॉडरेट भी रहेगा, मॉडरेट टू टफ भी रहेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि सभी एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े समझ आ जाए कि कैसे आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बाकी जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की करोगे आपको उतना ही बेनिफिट जो है एग्ज़ाम में मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एचपीयू बीएड एंट्रांस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, हम ये है आपका सीरीज से रिलेटेड, यानी कि श्रृंखला से रिलेटेड। अब बिल्कुल इसको हम बेसिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया कि श्रृंखला यानी कि सीरीज दी है आपके पास 3, 9, 27, 81 और आगे आपके पास ब्रैकेट में है बोला कि खाली स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये आपके पास सीरीज दी है, आपके पास एक सीरीज दी है और यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है, एक खाली स्थान दिया गया है। इसमें कौन सा अंक जो है वो आएगा, ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जो आपके पास सीरीज दी है वो दी है 3, 9, 27 और 81, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, ठीक है। इसमें तो सिंपल सा वे है, पहले तो आपने देखना है इस सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या होगा, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपके पास है 3, 9, 27, 81, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो 3 है, ठीक है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद जो है वो आपका 81 है, ठीक है। तो 9 कैसे आया, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 3 3 9, तो अगला डिजिट आ गया आपका 9 आ गया। उसी तरह 3 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई किया हमने, इंटू 3 कर दिया। और आगे भी क्या करेंगे, 9 को भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27, ठीक है। उसके बाद 27 को भी हमने क्या किया, इंटू 3 कर दिया। तो 27 इंटू 3, जब 27 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 क्या आ गया मेरे पास, 81 आ गया। अगले में क्वेश्चन मार्क है तो 81 को भी मैं क्या करूँगा, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 81 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 3 8 24, तो क्या आ गया, 243 आ गया।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243। कुछ नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया, हमारे पास सीरीज दी थी 3 9 27 81, अगला क्या आएगा, तो इसमें हमने क्या किया, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। और फिर 9 को हमने 3 से किया, 9 तिया 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 तिया 81। अगले में क्या करेंगे, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया 243। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिंपल आपको डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आगे भी मैं आपके लिए जब वीडियोस लेके आऊँगा रीजनिंग की, एक कंप्लीट वीडियो, वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम सभी टाइप के जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, भी हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आपने रेगुलर वीडियोस देखनी है, और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो है आपने ज़रूर ना लेने हैं, और रिवीजन ज़रूर करना है। और उसके बाद अगर आपकी तैयारी अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो, उससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका 243 हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से सही अंक का चुनाव करते हुए श्रृंखला के खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके पास क्या है, एक सीरीज है। अब सीरीज दी है आपके पास 18, 25, 34, उसके बाद एक ब्लैंक है, उसके बाद 58। बोला है कि आपके पास इस खाली स्थान में क्या आएगा। अब यहाँ पे देखना है आपने, 18 है, ठीक है, 18 और 27, इन दोनों के बीच में जो गैप है वे कितने का है, ये 7 का है, ठीक है। 25 और 34 के बीच जो गैप है आपका 9 का है। अब ये सीरीज बन रही है, 7 7 आ गया, 7 के बाद क्या आ गया, तो 7 में प्लस हमने 2 किया तो क्या आ गया, हमारे पास 9 आ गया। अब इसमें 34 के आगे जो खाली स्थान, इसमें क्या आएगा, 7 9 आ गया, सीरीज हो रही है, तो 9 में मैंने क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया, तो 2 प्लस करके क्या आ गया, 11 आ गया। तो 34 में मैं क्या कर दूंगा, प्लस 11 कर दूंगा, ठीक है। प्लस 11 कर दिया, 34 में जब मैंने 11 प्लस किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 45 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा वे है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चन की करोगे उतना आपको बेनिफिट जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये जेड तक आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ये टोटल जो होते हैं ये आपके 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इनमें आपने क्या याद रखना है, इनमें आपने इन अल्फ़ाबेट का जो है ऑर्डर है, मतलब नंबर जो है, जैसे ए फर्स्ट नंबर है, बी सी, ठीक है, डी 4 5 6, ठीक है, जेड जो है वो आपको 26 है, ठीक है, 26 नंबर पे इसका 26 जो है इसका अल्फ़ाबेट ऑर्डर है। तो आपने पहले तो इनका ऑर्डर याद, अगर आप नहीं रख सकते हो, वैसे मुश्किल होता है याद करना, लेकिन आपने रफ़ वर्क में, जो रफ़ वर्क करने की आपकी जगह होगी आपके क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पर आपने इनका जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है ए टू जेड जो है वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ए टू जेड आपने उनका अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो आपने लिख लेना है। अब इसमें दिया गया है क्वेश्चन, जैसे वाई डब्ल्यू यू एस क्यू क्वेश्चन मार्क दिए हैं, मतलब इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है वो आपका अल्फ़ाबेट जो है वो आपकी ए बी सी जो है वो आपकी उल्टी चली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, वाई है, वाई के बाद डब्ल्यू है, मतलब ये जो है वो आपकी किस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी, ठीक है, ऐसे चल रही है आपकी अल्फ़ाबेट जो है। अब देखते हैं यहाँ पे वाई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के आगे जो है वो कौन सा नंबर, कौन सा अल्फ़ाबेट मिसिंग है, डब्ल्यू एक्स, एक्स मिसिंग है, ठीक है। उसी तरह यू के आगे यू वी, तो कौन सा मिसिंग है, वी है। एस के आगे टी मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद क्यू के आगे आर मिसिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू के आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, अब एक एक जो है वो मिसिंग है। अब क्यू में देखते हैं हम, अब क्यू क्यू से जो पहले आएगा वे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, पी, पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मिसिंग थे। अब पी से क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका,
MNOP, ठीक है। ओ आ गया, ओ के आगे जो है वो आपका कौन सा एक आपका मिसिंग वाला आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा वो आपका आ जाएगा N आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समझ आ रहा है ना आपको, N आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका O और M जो है ये आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल हमने इजी वे में किया है। कैसे ही किया है, यहाँ पे जो इनका ऑर्डर दिया था भी इस टाइप में दिया था, ठीक है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट है। अब YW कौन सा नंबर अल्फ़ाबेट जो है मिसिंग है, X है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे V था, यहाँ पे T था, यहाँ पे R था, फिर Q है। Q के आगे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, एक आ गया। फिर उसके आगे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। फिर अगला N आ गया और N के आगे M आ गया। तो O और M जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलेगा कि ABDG, इसमें अगला कौन सा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए AB दिया है आपके पास, अगला जो है मिसिंग कौन सा है, मिसिंग आपका C है। कौन सा मिसिंग हो गया, C मिसिंग हो गया। डी के आगे आ जाएगा EF, यहाँ पे दो मिसिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका एक अल्फ़ाबेट मिसिंग था, यहाँ पे आपके दो अल्फ़ाबेटिक मिसिंग थे। तो नेक्स्ट वाले में कितने मिसिंग हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले में 3 हो जाएंगे मिसिंग। कौन कौन से, GHIJ आ गया। तो उससे अगला जो आपका अल्फ़ाबेट आएगा वे आपका कौन सा आ जाएगा, वे आपका K आ जाएगा। 3 मिसिंग हो गए तो K आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, सिंपल हमने हमारे पास ये सीरीज़ दी थी ABC, यहाँ पे मिसिंग आ गया आपका C आ गया, उसका D, उसके बाद दो अल्फ़ाबेट में से आएंगे E और F। उसके बाद यहाँ पे एक आया था मिसिंग, यहाँ पे दो आए थे, उसके बाद 3 आएंगे। तो G के आगे HIJ आ गया, 3 मिसिंग आ गया। अगला अल्फ़ाबेट कौन सा आ जाएगा, K आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें भी सेम ही होगा, ये आपके पास सीरीज दी है, ZUQ बोला है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अब ये भी आपका राइट टू लेफ्ट चला है, ठीक है। तो U के आगे देख सकते हो आप UVWXY, कितने यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। Q के आगे U तक जाते हैं, अभी Q से U तक जाते हैं तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, QRST, यहाँ पे कितने मिसिंग हो गए, आपके 3 मिसिंग हो गए। उसी तरह L के आगे देखते हैं, L के आगे कितने मिसिंग होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे आपके 3 मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है। अब जब ये इस क्वेश्चन मार्क की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे कितने मिसिंग होंगे, यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आपके कितने मिसिंग है, यहाँ पे आपके 2 मिसिंग होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 जो है वो मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ जब हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका Q के आगे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, P आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका PO आ गया। अभी 2 मिसिंग है यहाँ पे, तो इससे पहले क्या आ जाएगा आपका, इससे पहले जो है आपका वो आपका कौन आ जाएगा, N आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो थे वो 3 मिसिंग थे अल्फ़ाबेट, यहाँ पे 2, ये सॉरी, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 मिसिंग थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, N आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलेंगे विजातीय शब्दों के जोड़े को चुनिए। विजातीय मतलब ओड, ठीक है। जो ओड या कहें या विषम कहें, इसमें आपने क्या करना है, विषम संख्या को अपन विषम जोड़ा जो है वो आपने चुनना है। यहाँ पे दिया गया है स्पेन मैड्रिड, रूस मास्को, जापान सिंगापुर, श्रीलंका कोलंबो। अब इन चारों में जो है वो आपने कौन सा जोड़ा जो है वो आपका अलग है, ओड है, विषम है। तो स्पेन जो है वो आपको पता है, स्पेन एक देश है और स्पेन की जो राजधानी है वे आपकी क्या है, मैड्रिड है। रूस की राजधानी मास्को है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अब जापान की जो राजधानी है वे आपकी सिंगापुर नहीं है, जापान की जो राजधानी है वे आपकी टोक्यो है। कौन सी है, टोक्यो है। और सिंगापुर जो है एक देश है, जापान भी क्या है, एक देश है।
तो कौन सा आपका जोड़ा जो है वो विजातीय है, ओड है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि फाइंड द ओड वन, ठीक है, इनमें से विषम को चुनिए। तो वो आपने बस थोड़ा सा आपको जो जनरल अवेयरनेस है आपकी वो भी आपकी ठीक होनी चाहिए, उससे भी आप इन क्वेश्चंस को जो है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि गो को 32, शी को 49, तो सम को कैसा लिखा जाएगा, यानी कि सम समान होगा। तो मैंने ये पहले ही आपको बताया था कि आपको तो पहले तो जो इनके ऑर्डर है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, इन सभी के आपके अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो पता होना चाहिए। अब गो है, जैसे जी है, तो जी किस नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7, यह है आपका 7 नंबर पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो इनका अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो पता होना चाहिए। जैसे जैसे ए से जेड तक आप चलते हो, ठीक है, इनका 1 से 26 तक होगा, ठीक है। या फिर कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि Z to A भी चलना पड़ेगा, आपको उल्टा भी चलना पड़ेगा, तब भी इसका 1 से 26 तक ही होगा। टोटल अल्फ़ाबेट जो है वो आपके कितने हैं, 26 हैं। अब यहाँ पे गो और गो दिया है आपका 32, शी दिया है 49, और सम किसके समान होगा। अब इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे, इसमें जो है हम चलेंगे Z to O, ठीक है, क्योंकि जब हम Z to A चलेंगे तब इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। A to Z चलेंगे तो ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, ऑप्शन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे Z है, यहाँ पे Z जो होगा वो आपका Z का अल्फ़ाबेट ऑर्डर 1 होगा, तो A का क्या होगा, A का आपका 26 होगा जब हम Z to A चल रहे हैं, ठीक है। तो जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो गो की बात करते हैं, तो जी जो है, जी वो किस नंबर पर आ रहा है, जी जो है वो आपका 20 नंबर पर आ रहा है। किस नंबर पर आ रहा है, 20 नंबर पर आ रहा है। उसी तरह जो ओ आएगा, ओ जो है वो आपका आएगा, आपका किस नंबर पर आ रहा है, वो आपका 12 नंबर पर आ रहा है। ओ किस नंबर पर 12 आ रहा है, ओ जो है वो 12 आ रहा है। कब, जब जब हम Z to O चल रहे हैं। तो दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ गया। उसी तरह हम जब शी को लिखेंगे, तो जब हम शी को कैसे लिखेंगे, शी भी ऐसा ही होगा। जब हम एस को लिखेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, एच को लिखेंगे तो वे आपका क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। जब ई को लिखेंगे तो ई आ जाएगा आपका 22 नंबर पर। किस नंबर पर, 22 नंबर पर। तो जब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या आ गया, आपका 49 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 49 आ गया। अब ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हम Z to A चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, Z to A चल रहे हैं। इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर ऐसे होगा, Z का क्या होगा, 1 होगा, A का क्या होगा, 26 होगा। जब हम A to Z चलेंगे तो Z का 26 होगा और A का फर्स्ट होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, उल्टा हो रहा है। अब सम को भी हम कैसे लिखेंगे, तो सम को भी हम कैसे लिखेंगे, तो जब हम Z to A चलेंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, तो S का जो आ जाएगा आपका, S का क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। O का आ जाएगा आपका, O का आपका क्या आ जाएगा, O का जो है वो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। M का क्या आ जाएगा, M का आपका 14 आ जाएगा। ई का आपका क्या आ जाएगा, ई का जो है वो आपका 22 आ जाएगा। जब हम सभी को प्लस करेंगे, 8 12 14 और 22 को जब हम प्लस करेंगे, तो प्लस करके जो हमारे पास आएगा वे क्या आ जाएगा, भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 56। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सीरीज़ अल्फ़ाबेट ऑर्डर से ही होंगे। आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है पता होना चाहिए, आपने नोट भी कर लेने हैं जब भी आप एग्ज़ाम में रेफर करोगे। A to Z, या तो वे A to Z चलेगा, या फिर आपका कैसे चलेगा, Z to A चलेगा, ठीक है। बस आपने ये जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर हैं वे आपने याद रखने हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि
बोला गया कि यदि ऐट को 20 बैट को 40 तो कैट को कैट समान होगा, यानी कि कैट को लिखा जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जो है वो आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है ए से जेड तक चल रहा है, ठीक है, ए से जेड तक। अब ए का जो है वो आपका कौन सा अल्फ़ाबेट ऑर्डर है, एक है, तो टी का क्या होगा, टी का आपको पता है, टी का 20 है। अब एक ऐट जो है वो आपका किसके इक्वल है, ऐट जो है वो आपका 20 के इक्वल है। अब ए आ गया 1, टी आ गया 20, तो सी सिंपल क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मैंने बोला था आपको ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे, तो ऐट आपका क्या आ गया, ऐट आपका 20 आ गया। ठीक है, उसी तरह बैट की बात करते हैं, किसकी, बैट की बात करते हैं। ये आपका आ गया बैट, ये भी सिंपल होगा, बी 2 आ गया, 1 आ गया, टी क्या आ गया 20 आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, तो ये आ गया आपका 40 आ गया, क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, आपको पता लग रहा है ना। उसी तरह कैट की बात करते हैं, कैट में क्या होगा, कैट आ गया, कैट सी में आ गया आपका 3 आ गया, ए में आ गया 1 आ गया, और टी में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 23 60, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 60 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी एस्पिरेंट्स को पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने बेसिक से क्वेश्चन लेके आया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा, थोड़े टफ लेवल के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपको उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। आपके लिए एक होमवर्क है आपके लिए, ये आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो आपने ज़रूर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बोला गया कि यदि प्रताप को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, ठीक है, प्रताप को कोड भाषा में ये लिखा जाए, प्रदान किया जाए, तो नवीन को क्या कोड संख्या प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बिल्कुल ये ऐसे ही होंगे। बस आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट सेक्शन में आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं कि ये क्वेश्चन आपने किस तरह जो है वो एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं। बाकी इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है ₹99 की। और पेमेंट के बाद आपने जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वह आपने आप इसी नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की। चाहे उसमें आपको सभी सेक्शंस एच पी जी के एंड एन जी के, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड कमीशन एंड कमेटी, सभी सेक्शंस की जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो आपको देखने को मिलेगा। बस मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।